गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था डायमंड के बारे में, हीरे के बारे में। आज पढ़ते हैं ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है हीरे से थोड़ा हल्का होता है। डायमंड होता है हैवी होता है, उसके अंदर चमक पाई जाती है। आपने देखा कि जो डायमंड होता है, हीरा होता है, उसके वो बिजली का अच्छा चालक नहीं होता, मीन्स वो कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है, क्योंकि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, अधातु। तो आपने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा कि ग्रेफाइट है विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो ग्रेफाइट हीरे से हल्का होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? हीरे से हल्का होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। जब ग्रेफाइट को जलाया जाता है, मीन्स जब हम ग्रेफाइट को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ऐसे ही जैसे हमने डायमंड को जलाया तो भी क्या बन रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेफाइट भी है वो सिर्फ कार्बन से मिलके बना गैस बनती है। इससे ये पता चलता है कि ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन का बना हुआ। ग्रेफाइट किसका बना हुआ है? कार्बन का। ग्रेफाइट में क्या था? जैसे डायमंड में हमने देखा था एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से इस तरह से घिरा हुआ था, ठीक है, इस तरह से 4 बॉन्डेड। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ मिलेगा, इस तरह से, ठीक है, एक जैसे डबल बॉन्ड फॉर्म में, इस तरह से। तो इसका मतलब इसके पास, जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, और इसी के कारण से विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ ही तल पर होता है। मीन्स एक कार्बन एटम 3 परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। इनमें एक द्वितीय आबंध होता है। मीन्स एक कार्बन एटम में क्या होता है? द्वितीय आबंध। जैसे मैंने ये लगाया तो ये कौन सा है? द्वितीय आबंध होगा। ग्रेफाइट चिकना होता है और फिसलनशील होता है। मीन्स इसमें चिकनिस्ता होती है और फिसलनशील। उसके बाद में है बकमिस्टर फुलरेन। बकमिस्टर फुलरेन सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई कार्बन 16 की, ठीक है, और इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कार्बन 16 में क्या होता है? इसमें 60 कार्बन एटम आपस में आबंधित होते हैं, मीन्स बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें 60 कार्बन एटम आपस में आबंधित होते हैं। इसकी परमाणु संरचना फुटबॉल की तरह होती है। जैसे फुटबॉल होते हैं ना, ठीक वैसे इस तरह से गोले के आकार में 60 कार्बन एटम आपस में कंबाइन मिलेंगे तो एक फुटबॉल की तरह संरचना होगी। उसके बाद में है कार्बन सर्वोत्मुखी प्रकृति। सर्वोत्मुखी प्रकृति का मतलब ये है कि कार्बन सभी के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। जो क्या करता है? सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। तो इसका मतलब कार्बन एक ऐसी प्रकृति है कि वो सबसे ज़्यादा कार्बन कंपाउंड बनाता है। तो सर्वोत्मुखी प्रकृति। तो देखो, सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण, मीन्स इसमें क्या होता है? सहसंयोजी आबंध शेयरिंग करता है। तो इस प्रकृति के कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। क्या करता है? सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है। श्रृंखलन देखें, श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन आपस में कार्बन की चेन बनाना। जैसे इस तरह से कार्बन की कार्बन के साथ चेन बनना, वो क्या होती है? श्रृंखलन। तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता है। मीन्स कार्बन क्या करता है? अपने कार्बन या एटम के साथ ही ऐसा और बहुत कम एलिमेंट है, जैसे मान लो ये पूछा जाए ऑक्सीजन इस तरह से क्या बनाता है? नहीं बनाता। ऐसे ही सल्फर थोड़े बहुत बनाता है लेकिन इस तरह से श्रृंखलन नहीं बनाता। तो कार्बन एक ऐसी अधातु है जिसकी कार्बन की अपने कार्बन एटम के साथ श्रृंखलन बनाने की क्षमता है। मीन्स बहुत बड़ी श्रृंखला बना सकता है। कार्बन में कार्बन की अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, बहुत बड़े बनते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। जैसे ये है CH3 2 कार्बन एटम कंबाइन हो गए। ऐसे इसमें क्या हो गए? 1 2 और 3 कार्बन एटम कंबाइन हो गए। इसमें क्या हो गए? 4 कार्बन एटम। ऐसे ही 5 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, 7 कार्बन एटम, बहुत बड़ी श्रृंखला बना सकता है कार्बन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। मीन्स कार्बन के साथ ही श्रृंखला में जुड़ना क्या होता है? श्रृंखलन, ठीक है।